हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एक सीरीज चली हुई थी नेट ज्योग्राफी की, तो उस कड़ी में आज हमारा दिसंबर 2012 का पेपर थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आइए चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ आवर प्रेजेंट टोपोग्राफी बिलोंग टू, यानी कि मोस्ट ऑफ द आपकी आज टोपोग्राफी है वो कौन से किससे बिलोंग करती है, कौन सा एरा था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेनोजोइक एरा। ठीक है ना, और हिंदी में बोलते हैं इसको नवजीव महाकल्प। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलिन होता है बीच पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे हो तो स्थानीय पवन कहाँ चलेगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, भूमि समीर प्रभाव आपकी पीठ से टकराते हुए समुद्र की ओर चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं, जो जल कण है आपके वो होता है आपका ओस बिंदु। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से जांच कीजिए और नीचे दिए गए कूट हैं आपके। ठीक है ना, ये कुछ आपके कथन दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है। वायुमंडलीय पवन कभी भी पूर्णतः शुष्क नहीं होती, ये आपका एक है। नंबर सेकंड, जल कण वायुमंडलीय परिमाण का 4% तक अधिकृत करते हैं, ये भी ठीक है। वायुमंडल में जल कण हमेशा अदृश्य रहते हैं, ये आपका गलत है। तो इसमें राइट आंसर 1 और डी दोनों ठीक है आपके, तो राइट ऑप्शन ए रहेगा। वायुमंडलीय कण कभी पूर्णतः शुष्क नहीं होते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। यानी कि आपको बताना है, जो यांत्रिक अपक्षय है ना आपका, जो वेदरिंग होती है वो केमिकल से ज़्यादा कहाँ प्रभावपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डेमोक्रेटिक अपवाह पैटर्न या फिर आपका डेंड्रिक पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है ना, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है ना, ये पैटर्न कैसा होता है आपका, जैसे ये कोई एरिया है आपका, ठीक है ना, और ये इसमें मेन रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है ना, ये आपकी मेन रिवर फ्लो कर रही है, तो इसमें से रिवर आके मिल जाती है। ठीक है ना, जो अदर रिवर है ऐसे करके डेंड्रिक, यानी कि इसकी शाखाएं बनती रहती है। ठीक है ना, ऐसे रिवर इसमें मिल गई, फिर ये रिवर इसमें। ठीक है ना, तो ये इसमें ऐसा पैटर्न आपको बना के देती है ये। ठीक है ना, डेंड्रेटिक पैटर्न। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित सूत्र, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बताना है किसने दिया था। ये दिया था आपके वेंटवर्थ ने। ठीक है ना, बस आपको इतना ही जानना, ये दिया था आपके वेंटवर्थ ने। आपके वही है कथन दिए हुए और कारण, तल संतुलन के एजेंट के रूप में वायु का कार्य उतना व्यापक नहीं है जितना कि जल का। ठीक है, कारण है यह विश्व के केवल मरुस्थल क्षेत्रों पर वायु होता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और मृदागण उन्मुक्त होते। तो आपका राइट आंसर ए है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चूना पत्थर की कंदराव, यानी कि जो कंदराएं होती गुफाएं, उद्भव का दो चक्रीय सिद्धांत द 2 साइकिल थ्योरी किसने दी थी आपके, ये दी थी आपके डेविस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो सब प्रक्रिया जो स्थलमंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर पर ले जाती है सामयिक रूप से किस नाम से जानी जाती है, वो होती है आपकी तल संतुलन। ठीक है ना, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन, वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रक्षेपण दोबारा से चले जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, आयन मंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आया है हेडले के, ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर जो आपके शायद 18 में हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। हेडले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है आपका
भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच के तापमान का अंतर, ठीक है ना, ये ऑप्शन बी रहेगा। निम्नतम एल्बिडो, अल्बिडो बताना सबसे निम्नतम किसका है आपका। एल्बिडो होता है जैसे ये कोई एरिया है, सनलाइट आ रही है आपकी, तो इससे जितना ज़्यादा आपका परिवर्तित होगा वो, यानी कि जो भी किरण परिवर्तित होगी वो आपका एल्बिडो कहलाता है। सबसे ज़्यादा अगर देखें एल्बिडो सबसे ज़्यादा तो आपका स्नो करती है, क्योंकि जितनी भी आपकी सौर ऊर्जा या फिर सोलर इंसुलेशन आएगी वो उसको 100% या 90% आपका परिवर्तित कर देती है। तो इसमें बताना है, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें सबसे कम बताना। तो इसमें सबसे कम है आपका ज्योति गई भूमि, नम भूमि, क्योंकि शीशा भी कर देगा, बर्फ़ मैंने अभी बताया, और घना जो बादल हैं वो भी बादल क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर है सी, ज्योति गई नम भूमि। 14 क्वेश्चन आपका, भूमध्य की रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता, ये कथन आपका कोरियल्स पर भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। इसका आंसर है आपका, इसका आंसर सी, ए सत्य परंतु आर असत्य, क्योंकि कोरियलिस फोर्स आपके पोलर एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका, जब सूर्य मकर रेखा के उद्र्ग चमकता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समस्त विषयों में दिन और रातें बराबर होते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है, वायुमंडलीय तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, क्योंकि वाष्पीकरण सागर में सबसे ज़्यादा, भूमि पे कैसे हो जाएगा, क्योंकि पानी तो वही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाकी ठीक है आपके, पढ़ लीजिएगा आप। सूची 1 ये आपका बताना मिलाना है। इसमें राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैंने पहले करवाया है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, मिलान कर लेना आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेला प्रतिनिक्षेपों में शैवाल तकाई से निकाले गए पदार्थ होते हैं जो अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका सिंधु पंख बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। सागर के स्थायी जल का, यानी कि जो स्थायी जल होता है सतह के ऊपर होता है, उसका औसत तापमान आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 26.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं जो ये होते हैं पशु और पादप नहीं, वृक्ष और खरपतवार नहीं, ये सभी चीज़ अजीव और जीव में आ जाती है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर। भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे कहते हैं बायोम, ठीक है ना, बायोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी सामुद्रिक जल धाराएं भारतीय सागर की हैं। भारतीय सागर की एक धारा है इसमें, वो है आपकी एगेलुहास, ठीक है ना, एगेलुहास। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर आपका जो है आपका ऑप्शन सी, शुष्क मौसम की स्थिति, ठीक है ना। अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है। अधिक लवणता आपके रेड सी में, ठीक है। कितनी है 37 आपके 2 ये पर 1000 ग्राम जल होता है, ठीक है ना। ये जो परसेंटेज का निशान नहीं होता, ठीक है ना, 41 पर 1000 प्रति ग्राम में इतनी आपकी क्या मिलती है लवणता, यानी कि जो सैलिनिटी है वो कितनी आपकी 37 पर 1000 ग्राम, जितना भी उसमें मिलेगा आपको वो 37, यानी कि 1000 में से 37 जो भी आपका लवणीय क्षेत्र है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र तो चारों तरफ से फैला हुआ है, उसमें हम जो आपका चेक कर सकते हैं वो इसी में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका समपारिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यह जीव समुदाय के जटिल अंत संबंध का अध्ययन है, ठीक है ना। 26 जीवित तथा मृत जीवों द्वारा निर्मित जैव निक्षेप को कटक के समान चट्टानी उत्थान बनाते हैं जिसे कहते हैं भित्ति। क्या कहते हैं, भित्ति या रिफ, ठीक है ना।
रिफ। नेक्स्ट आपका किस विचारधारा संप्रदाय ने संभववाद आपको पता है पॉसिबिलिज्म, ये आपका फ्रांसीसी का है, फ्रांस से आया था। किसने किया था स्टार्ट? 1922 में किया था ये फेबरे ने, ठीक है ना। फेबरे थे आपके एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, फेबरे, ठीक है। और इन्होंने एक बुक में अपना ये बताया था, बुक का नाम बता देता हूँ आपको, ज्योग्राफिकल, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये बुक में इन्होंने पॉसिबिलिज्म को बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाद के नहीं थे? तो इनमें से कोई सा भी हमारे निश्चयवादी नहीं थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों के आकार उनकी श्रेणी के बीच निम्नता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया था? ये किया था ओरबास ने गौर, सबसे पहले गौर किया था, ठीक है ना, नहीं बताया था, ओरबास थे। भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निम्न में से कौन से हैं? आदर्शवाद के समर्थक कौन से आपके? गुल्के, ठीक है, गुल्के आपके आदर्शवाद के समर्थक हैं। यह कथन की वो पद्धति जिसके द्वारा उन लोगों को जिनकी क्रियाओं को वह स्पष्ट करना चाहते हैं उनकी सोच के बारे में पुनः विचार कर सकता है, मानव भूगोल में किसके दर्शन हैं? ये आपके हैं आदर्शवाद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की आत्मा व उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है? भूगोल की आत्मा बदली आपके मात्रीकरण की मात्रात्मक क्रांति जो आई थी उसने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैगनर के अनुसार, ये क्वेश्चन फिर से आया है, कौन सी पावर थी? तो थी आपकी ज्वारीय बल, ठीक है, टाइडल फोर्स। 2000 जनगणना के अनुसार उच्चतम किस राज्य क्षेत्र में सूचते, यानी घनत्व सबसे ज़्यादा बताना है, तो चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा था, कितना था? 9252 पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल में आपके 1024 पर स्क्वायर में, और केरल में आपके 859, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में आपके 365, ठीक है, ये थे, ये आपका इनका घनत्व था। घनत्व में यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति मिलते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, यदि किसी क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य आपके सबसे बड़े शहर की संख्या 4 लाख की जनसंख्या के साथ केंद्रीय स्थान तंत्र के परिवहन सिद्धांत पर आश्रित है, तो अगले सबसे छोटे क्रम में ये आएगा राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी, 1 लाख। नेक्स्ट आपका, क्षेत्रीय व्यवस्था आवास में ग्रहों के प्रकारों तथा आदिवासीय पैटर्न के उदाहरणों से प्रथम सम्मिलित करते हुए आदिवासी भूगोल को किसने परिभाषित किया? आदिवासी भूगोल को परिभाषित किया था आपके मेटजन ने, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीयपन से सब बसे देशों में उद्योगों का विकास होता है, उद्योग का विकास धीमा क्यों होता है? ठीक है ना, जो छितरा यानी कि छोटा छितरापन, यानी कि कहीं यहाँ बस गया, कोई यहीं बस गया, ऐसे नहीं कि सघन हो गया पूरा, लेकिन कोई यहाँ बस गया, ये यहाँ छितरा, ठीक है ना, तो ये होता है छितरापन। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है ना, यानी कुशल श्रम की कमी होती है और कम जनसंख्या में बाजार नहीं पनप पाता। निम्न में से जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व बांग्लादेश में था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आयु समूह में जनसंख्याकार देशों में, अब जनसंख्याकार देशों में सबसे बड़ा कहाँ होगा? जहाँ जन्म दर उच्च होगी, यानी ऑप्शन ए, निम्न आयु स्तर में, क्योंकि छोटे निम्न आयु समूह है तो बच्चे पैदा होंगे तभी तो आपका जन्म दर उच्च रहेगी, ठीक है ना, हाँ, जनसंख्या भी तभी बढ़ती है। किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और संकीर्ण होता है? विस्तृत, आयु लिंग पिरामिड यानी कि विस्तृत होता है, ठीक है ना, और शिखर होता है छोटा ऐसे, ठीक, किन देशों में होता है वो बताना आपका। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, विकासशील देश, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें। औद्योगिक दृश्य से
इसमें सबसे इष्टतम यानी कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होगा वो बताना है। अब सबसे ज़्यादा मेनली इसमें क्या है, आर्थिक रूप से हमें लागत देखनी। लागत सबसे कम कहाँ आ रही है, ऑप्शन ये आपका ए में नहीं आ रही, बी में आ रही, बी में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्थानांतरित खेती के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। लद्दाख इंडोनेशिया एशिया में कहते हैं, सही है। रे वियतनाम में, मिल्पा मैक्सिम ब्राज़ील, ये आपका सही आंसर आएगा, ठीक है ना। ताम राय ब्राज़ील में, एक गलत आपका। ध्रुवीय क्षेत्र में चित्रेपन यानी कि जो वही बताया, चित्रेपन जगह जगह फैले हुए बसे होते, क्योंकि इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। निम्न ताप के कारण उपज तैयार होने में कम समय लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अबरख का, अबरख सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में, ठीक है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका ये वही है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, प्राथमिक खेती है, फर्स्ट का सेकंड है। गौण आपका यानी कि जो उद्योग है, तो ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तृतीय में सेवाएं आ गई, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका ये वही प्रोसेसिंग, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रति इकाई भूमि के संदर्भ में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। ये कहलाती है आपकी, जो आपकी प्रति इकाई कृषि भूमि है उसके संबंध में ये कहलाएगी कृषि घनत्व, ठीक है। पादप तथा पशु जीवन में बौद्धिक निर्धारकों को मिलाकर वैश्विक पैमाने पर प्राकृतिक क्षेत्रों की शानदार योजना किसने प्रस्तावित की थी। ये योजना बनाई थी, किसने बनाई थी, आपके हर्बर्टसन ने, ठीक है ना, हर्बर्टसन ने। ब्रूनिस ने मानव भूगोल के अनिवार्य तत्व के रूप में किसका जिक्र नहीं किया। ब्रूनिस ने, इसमें इन्होंने विनिर्माण के तथ्य का अध्ययन नहीं किया। निम्नलिखित कारकों में से मतदान व्यवहार को कौन सा कारक, देखो धर्म प्रभावित करता, जाति भी और एजुकेशन भी, लेकिन भू जोत का कार प्रभावित नहीं करता, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कल्याण का श्रेष्ठ सूचक निम्न में से कौन सा है। सामाजिक कल्याण का सबसे श्रेष्ठ सूचक जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना। रीमलैंड थ्योरी दी थी आपके स्पाइकमैन ने, कब दी थी, 1944 में, ठीक है। और एक बुक में दी थी आपके द जोग्राफी, ठीक है, द जोग्राफी ऑफ द पीस, ठीक है। इस बुक में 1944 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। राजनीतिक भूगोल हार्टलैंड का सिद्धांत मैकिंडर ने, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस बार बार पूछा जाता है, मैकिंडर थे। कार्यात्मक क्षेत्र में आधारित निरूपित, ये फंक्शनल जो एरियाज है उसमें होता है अंतः क्रियाओं का क्षेत्र, सभी क्रियाएं इसमें आपस में जुड़ी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका भारत में कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी दिया था आपके अशोक मित्रा ने, ठीक है, अशोक मित्रा थे। नेक्स्ट आपका क्रिस्टोलर ने दी थी आपकी कौन सी थ्योरी, सेंटर प्लेस थ्योरी, जर्मनी पे, ठीक है ना, साउथर्न जर्मनी, ठीक है ना। इसमें देखो फर्स्ट का फोर्थ किस में, एक ही में, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ वॉल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे आपके मिश्रा, राव और सुंदरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2009 और 11 के बीच के काल के दौरान जनसंख्या की सबसे उच्चतम दशकीय वृद्धि किसकी थी, आपको बतानी है। तो सबसे उच्चतम थी आपके अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि दशक मीन्स जो 2001 और 2011 के जो 10 साल है वो मिला के उनकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, किसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश की थी आपकी 25.92%, ठीक है, ये थी आपकी। और बिहार की थी आपके 25.07, ठीक है ना। और सबसे फर्स्ट बता देता हूँ, आपका फर्स्ट पे थे मेघालय, ठीक है ना, 27.82, ठीक है ना। इनकी जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि यानी कि 10 सालों के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो इतनी हुई पॉपुलेशन में, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे मेघालय आपका स्टेट आता है, ठीक है ना। कौन सा, मेघालय।
मेघालय, लेकिन सेकंड पे आपका अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे बिहार, अभी बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है जलवायु का प्रकार और उसके क्षेत्र बताने हैं आपको। जलवायु का प्रकार ये देखो AW ये बार बार आता है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसका AW है आपका, पहले मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहे, AW है आपका पश्चिम बंगाल और बिहार में। M मीन्स आपके बारिश वाला क्षेत्र, तो मालाबार तट। BSH है आपका, और BSH है आपका कर्नाटक का वर्षा, और BW जो आपका ये डेजर्ट के लिए होता है, ठीक है ना, BW, तो ये थार मरुस्थल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इसमें आपको बता देता हूँ मैं, जो भी आपकी साउथ वाली रिवर है ये, ठीक है ना, साउथ वाली, ऐसे ऐसे आपके इंडिया में जो भी यहाँ पे यानी कि ईस्ट में फ्लो कर रही है, वो आपके डेल्टा बनाएगी, ठीक है ना। जो भी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी डेल्टा बनाएगी, ठीक है। और जो आपके रिवर वेस्ट में फ्लो करती है, ठीक है ना, ये डेल्टा नहीं बनाएंगी, ठीक है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, चुआरी, ये बनाएगी एस्चुरी, ठीक है ना, ये बनाएंगी एस्चुरी। तो याद रखिए, ईस्ट रिवर ईस्ट वाली डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा, और वेस्ट वाली एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी ये बनाएंगी। नेक्स्ट आपका, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती? ये झेलम है, ये जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है ना। बाकी चेनाब, रावी हिमाचल से आएंगी। कृष्णा ये उनकी सहायक, कृष्णा ये क्वेश्चन बार बार आया, यानी कि सेकंड टाइम क्वेश्चन आया था उस टाइम ये आपके, ठीक है ना। तो इसमें ब्रह्मपुत्र की आपकी तीस्ता और यमुना की चंबल देख सकते हैं आप। डी का फर्स्ट इसमें है और बी का थर्ड किसमें है, एक ही में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। मृदा यानी कि सोयल और उसके स्टेट ताने हैं। जलोढ़ मिट्टी, पहले तो काली मिट्टी सबको पता है, ये महाराष्ट्र में है। मरुस्थल है तो राजस्थान में है। और लाल मिट्टी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 63 का है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सॉरी, जलोढ़ मिट्टी आपके उत्तर प्रदेश में और लाल आपके मेघालय में, ठीक है। कौन से राज्य में जनवरी महीने में न्यूनतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? न्यूनतम सामान्य तापमान फिरोजपुर में, ठीक है, जनवरी महीने में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक जो आपका उत्तर भारत का है, ठीक है ना, पंजाब का है फिरोजपुर, ठीक है ना, क्योंकि ये हिमालय के सबसे जिसका इसमें से देख लो आप, बीकानेर इससे दूर है, जैसलमेर भी दूर है और बेंगलोर भी। तो क्योंकि ये उत्तर भारत हिमालय से पवनें जो आती हैं वहाँ लगता है, तो इस कारण से यहाँ तापमान कम रहता है। अभी कुछ दर्रे बता रखे हैं। दर्रे होते हैं आपके कुछ पहाड़ी एरियो में एक रास्ता बनाने वाले मार्ग होते हैं, जो उस मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहाड़ों के बीच में से कटा हुआ एरिया होता है। अब सॉरी, फर्स्ट आपका सीपी किला, ये है आपके हिमाचल में, ठीक है। और नीति दर्रा है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा है आपके सिक्किम में और बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका ऑप्शन, देख सकते हो आप, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और अनुसूचित जनजातियों का निम्नतम प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? यानी कि सबसे निम्नतम प्रतिशत, सबसे निम्न बिल्कुल ही थोड़ी पाई जाती है कहाँ पे? आपके मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? आपके मणिपुर में। छोटा नागपुर का पठार उत्तरी पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? ये आपका राजमहल की, ठीक है ना। जो आप इसमें क्वेश्चन पूछा, जो आपका पठार है छोटा नागपुर का, वो वेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट में कौन सी है? ये राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सिर्फ राइट आंसर बता देता हूँ मैं। इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 1 2 4 सही है आपके। यह प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है, ठीक है। यदि मानचित्र का प्रतिनिधि प्रभाग रिप्रेजेंटेटिव स्केल 3 गुना कम कर दे तो स्केल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 3 गुना बड़ा कर दीजिए स्केल को, तो 5 15, तो 1 150,000, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये, इसमें राइट आंसर बता देता हूँ मैं। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। भारत में नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का आधार IRS है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या वितरण दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड गियर की पत्ती में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन है आपका, सी राइट आंसर है। किसानों की जोत के आकार के आधार पर उनकी आय के असमान वितरण के मापन के लिए कौन सी आप माप विधि का उपयोग करते हैं। ये आता है गिन्नी सूचकांक, ठीक है, गिन्नी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और कथन है आपके, कुछ कथन दिए गए उनका आंसर बताना है। तो इसमें ए और बी दोनों ठीक है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ये सूची को मिलाना, कोरोमेटिक, ये आपका ए का सेकंड, ये प्रश्नावली में काम आता है। वर्ण प्रतीक, वर्ण अक्षर होते हैं आपके, ठीक है ना। ये आपके बी का थर्ड। समान रेखाएं आपके समुच्चय रेखाएं होंगी, ठीक है। तो वर्णमात्री आपकी जनसंख्या दिखाएगी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समीपतम पड़ोस सूचकांक के अनुसार पूर्ण एक रूप अधिवास वितरण के लिए। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। तो ये था आपका नेट का क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और भी हम अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली